हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मैं सुजीत मजूमदार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जी दोस्तों, आज हमारे पास एक नया केस आया हुआ है और ये जो है कैनन पिक्सिमा G2020 का प्रिंटर है। और इसमें जो है दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसमें जो है प्रिंट जो है बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका जो इंक पाइप है उसमें एयर ले चुका है। ठीक है, तो किस प्रकार से हम इसको सही कर सकते हैं, आज हमारा वीडियो इस पर है। आप घर बैठे ही अपने प्रिंटर को ओके कर सकते हो, कहीं भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सर्विस सेंटर कोई भी दुकान ले जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही आप इसको ओके कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने यार दोस्तों पर शेयर करिए, क्योंकि यह जो वीडियो है आईटी फील्ड से रिलेटेड हमारा यह चैनल है और आपको खूब सारे जानकारी और नॉलेज हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ प्रिंटर पर और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और किस प्रकार से हम इसको ओके करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये जो है अपने पास ये प्रिंटर है, देख पा रहे हैं कैनन पिक्सिमा, यहाँ पास आप देख पा रहे हैं G2020 का मॉडल है। आप 3030 या 2060 3060 सारा में ये सेटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख पा रहे हैं इसमें जो है पाइप जो है बिल्कुल भी खाली है, पूरा एयर ये ले चुका है। ठीक है, इसके बाद अपने को करना क्या है, अपने को सबसे पहले ये सेटिंग बटन को प्रेस करना है, मेंटेनेंस ओके, नोजल चेक नहीं, क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, हेड क्लीनिंग, प्रिंट अलाइनमेंट, रोलर क्लीनिंग, बीटीएम प्लेट, इंक फ्लैश। अपने को है इंक फ्लैश पे ओके करना है। और यहाँ पूछ रहा है ऑल कलर करना है या सिंगल, जैसे ये कलर ओनली ब्लैक और ये जो है ऑल कलर, तो अपन जो है ऑल कलर पे करते हैं, प्रेस ओके, यस यस। अब ये जो है होने लगा है, अबाउट 6 मिनट, 6 मिनट के आसपास ये करेगा। देख पा रहे हैं दोस्तों, इंक जो है ये 2 में लगभग चढ़ गया, या तीसरा जो है ये चढ़ रहा है। ठीक है, वाव। और हालांकि ये जो है 6 मिनट लिखा हुआ है, 6 मिनट ही लेगा और 6 मिनट में ये जो है बहुत सारा इंक अपना डिस्चार्ज कर देता है, वेस्ट कर देता है। ठीक है, फ्लैश कर देता है। तो हमको जो है इसको 6 मिनट तक नहीं रखना है, ताकि ये बहुत सारा इंक अपना फ्लैश ना करे। इसलिए हमको जो है लगभग 1.5 मिनट 2 मिनट के आसपास में इसको हम बंद कर देंगे। थोड़ी देर चल के जब हमको लगे कि इंक जो है ये सारा चीज़ देख पा रहे हैं ये आ गया है, थोड़ा समय और वेट करते हैं। उसके बाद हम प्रिंटर को बंद करके फिर चालू करेंगे। 6 मिनट तक हम नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो ये जो है लगभग 2 मिनट के आसपास ये हो चुका है। अब एक बार हम इसको बंद करेंगे और देख पा रहे हैं कि जो है पाइप में भी जो है पूरी तरीके से इंक आ चुका है। और अब हम इसको एक बार बंद करते हैं। ठीक है, प्रिंटर को हमने बंद कर दिए हैं। अब एक बार चालू करते हैं। प्रिंटर जो है दोस्तों हमारा ये रेडी हो चुका है
और ये हमारे पास देख पा रहे हैं ये कि ये कलर ये बना हुआ है जो हमने ये बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये सारे कलर है और ऐसा करने से क्या होता है कि प्रिंट क्वालिटी समझ आता है सारा इंक बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं ये सिस्टम से इसको प्रिंट दे देता हूँ। वाह, देख पा रहे हैं प्रॉब्लम जो है हमारा सॉल्व हो गया है। कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही इसको ओके करना है। इस प्रकार से वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिए। ठीक है, और अगली बार फिर मिलेंगे नया कुछ जानकारी के साथ, नया कुछ अल्टीमेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।